ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों से एक ही चाहना रखते हैं। सीजन की मुरलियों में हर मुरली में बाबा अलग अलग स्वरूप से हम बच्चों को एक ही प्रेरणा देते हैं और महसूस कराते हैं कि बच्चों का प्यार तो बाबा के साथ 100% है, उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। बाबा के साथ प्यार है हमारा, इसीलिए तो अभी तक इस ब्राह्मण जीवन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन ये भी बाबा हम बच्चों को रियलाइज कराते कि बच्चे प्यार का रिटर्न है। क्या प्यार का रिटर्न है? टर्न करना। टर्न करना माना परिवर्तन करना। हर ब्राह्मण बच्चे के इस ब्राह्मण जीवन में यही कोशिश रहती है कि मैं अपने जीवन को ऐसा परिवर्तन कर लूं कि बाप समान बन जाऊं। मैं अपने संस्कारों में वो दिव्यता को ले आऊं कि बाप दादा जो मुझसे चाहते हैं वो सबूत दे दूं। परंतु फिर भी जितना ही प्रयत्न करते हैं उतना ही कहीं न कहीं कोई बात हमें पीछे खींचती है, और जो पीछे खींचती है उसी को ही हम दूसरे शब्द में कहते हैं संस्कार। ये संस्कार बनते कैसे हैं? संस्कार हमारे जीवन में बनते कैसे हैं? कैसे बनते हैं? हाँ, कर्मों से। खाली कर्मों से बन गए? आज किसी के अंदर नफरत का संस्कार है, नफरत भरा कोई कर्म किया नहीं है, लेकिन कहीं सूक्ष्म में वो संस्कार है, तो वो संस्कार कैसे बना? पिछले जन्म का इस जन्म में कैसे बनता है? वर्णन करते हैं, और वो तो कर्म से हुआ ना। एक कर्म से बना, दूसरा वर्णन से बना। और बाबा ने हम बच्चों को कई बार साकार मुरलियों में वो बात कही कि बच्चे अगर संकल्पों में तूफान आ जाता है कोई, तो ये ध्यान रखना, संकल्पों से खाली विकर्म नहीं बन जाता, प्रैक्टिकल कर्म आने से विकर्म बनता है। इसलिए संकल्प जैसे आए तो उसको हटा दो। लेकिन वो संकल्प संस्कार कब बन जाता है कि कोई भी संकल्प को जब हम समझते हैं अंदर में बुद्धि से, उसको महसूस करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, अंतर चक्षु से वो कर्म करते हुए देखते हैं, अपने स्वरूप को वैसा देखते हैं,
और उसका अनुभव करते हैं, तब जाकर के वो संस्कार बन जाता है। यानी वर्णन और कर्म ये तो स्थूल लेवल की बात हो जाती है, लेकिन जो संकल्प संस्कार बनता है तो उसमें बुद्धि वो संकल्प को जितना एनालाइज करती है और एनालाइज करने के साथ साथ उसको विजुअलाइज करती है, उसको देखती है, वो स्वरूप को देखती है कि ये संकल्प को मैंने अगर कर्म में लाया तो कैसे 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 होगा, उसको विजुअलाइज किया, उसको महसूस किया और उसको अनुभव किया। ये बुद्धि की सारी कि जहां हम उस संकल्प के साथ अपने भावनाओं को जोड़ रहे हैं, तो वो जैसे भावनाएं अंदर जुड़ती जाती है और उस तरीके से बार बार वो संकल्प को भावनाओं के साथ जोड़ते गए और उसको अनुभव करते गए तो वो संस्कार बन जाता है। ये बाबा की एक अव्यक्त मुरली में, याद नहीं है मुझे डेट तो, लेकिन काफी साल पहले बाबा ने ये बात एक अव्यक्त मुरली में कही थी कि बच्चे संस्कार कैसे बनते हैं। तो इस तरीके से संस्कार बनते हैं। अब ये संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कई बार विधि अलग अलग रूप से बताई है। पहली विधि जो बताई है कि बच्चे अपने अनादि संस्कार को इमर्ज करो, क्योंकि जैसे कहा जाता है लोहे से लोहा कटता है, ऐसे संस्कार से ही संस्कार को खत्म किए जा सकते हैं। तो संस्कार कौन से इमर्ज करे? जो ये संस्कार खत्म हो। तो जो अनादि संस्कार है हमारे आत्मा के सातों गुणों के संस्कार, तो वो सातों गुणों को इमर्ज करो। कैसे इमर्ज करेंगे? तो स्मृति के अंदर वो रिकॉर्ड जो भरा है आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों का, तो वो स्मृति के अंदर संकल्प से उसको महसूस करो। जितना ये सातों गुणों के संस्कार को हम विजुअलाइज करेंगे और उसको महसूस करेंगे, उसके साथ हम अपनी वो पॉजिटिव भावनाओं को जोड़ेंगे और वो स्वरूप हमारा कैसा होगा उसको आप स्पष्ट देखेंगे, तब वो अनादि संस्कारों को इमर्ज किया जा सकता है। और जितना ये अनादि संस्कार इमर्ज होंगे और उसको क्रियान्वित करो कर्म में, उसको ले आओ, तो वो जो मायावी संस्कार है, कमजोरियों के संस्कार है, उसको प्रयोग होने का चांस नहीं मिलता है, उसको प्रैक्टिकल में कर्म में आने का चांस नहीं मिलता है। और इस संस्कार को बार बार कर्म में लाने से, आत्मा के सातों गुणों के संस्कार को बार बार कर्म में लाने से वो संस्कार दृढ़ हो जाएंगे और वो संस्कार उसका स्थान ले लेंगे। जैसे उदाहरण देते हैं कि भाई एक मटका है, मटके में से हवा निकालनी है, खाली मटका है, उसमें हवा तो है ही है, हवा निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? पानी भरो। माना उसका स्थान जब कुछ और चीज लेती है तो वो चीज बाहर निकल जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे जो पुराने कमजोरियों वाले संस्कार है, उसको प्रयोग न करने के लिए अगर मैं ये सोचूं कि ये कमजोरी मेरी प्रयोग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं, आज दृढ़ संकल्प कर लेती हूं मैं अमृत वेले बैठ करके कि आज मुझे ये कमजोरी के संस्कार के वशीभूत नहीं होना है,
लेकिन क्या होता है, आज मैंने अमृत वेला दृढ़ संकल्प ले लिया कि मुझे गुस्से के संस्कार के वशीभूत नहीं होना है, लेकिन देखा जाता उसी दिन क्या होता है, सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये कमजोरी के जो संस्कार है उसको रिप्लेस नहीं किया। जब रिप्लेस नहीं किया तो वो तो उसका स्थान बना है ना, तो वो तो प्रयोग होता ही रहेगा ना, तो उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। इसीलिए अमृत वेले खाली ये संकल्प लेने से वो प्रैक्टिकल नहीं होता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, आज मुझे गुस्से के संस्कार के वशीभूत नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है ना। कितना मजबूत अंदर में बार बार रिवाइज किया, रिपीट किया, सब कुछ किया, पक्का किया, लेकिन फिर भी उस दिन गुस्से के संस्कार आ गया, क्योंकि सुबह सुबह ही हमने अपने मन के अंदर वो संकल्प जो लिया कि गुस्सा नहीं करना है, तो उसमें क्या हो गया कि वो गुस्सा, कहते हैं कि मनुष्य का दिमाग जो है वो नहीं शब्द को नहीं पहचानता है। क्या हुआ? नहीं शब्द को नहीं पहचानता है। तो आज मुझे गुस्से के संस्कार के वशीभूत नहीं होना है, वो नई शब्द नहीं पहचानता है। साइकोलॉजी ये कहता है कि नहीं शब्द हमारा दिमाग नहीं पहचानता है। तो क्या हो गया संकल्प? आज मुझे गुस्से के संस्कार के वशीभूत होना है। इसीलिए उस दिन सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हमने सुबह संकल्प वो लिया और नहीं शब्द को नहीं पहचाना, है ना। अच्छा, आज मैं योग कर रही हूं अमृत वेला, क्या आज मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। हे बाबा, मुझे इतनी शक्ति दो कि मुझे गुस्सा नहीं आए। अब बाबा से जो शक्ति लिया, वो शक्ति किसको मिली? गुस्से के संस्कार को मिली ना, क्योंकि नहीं शब्द तो नहीं पहचानता दिमाग। तो आज मुझे गुस्से के संस्कार के वशीभूत नहीं होना है, इसीलिए बाबा मुझे इतनी शक्ति दो। लेकिन संकल्प में क्या है? गुस्सा, क्रोध। तो वो जो बाबा से शक्ति लिया वो किसको मिली? कौन से संकल्प को मिली? क्रोध के संकल्प को मिली। इसीलिए उस दिन सबसे ज्यादा क्रोध आता है। ये नेगेटिव संकल्प है। ये नेगेटिव संकल्प अमृत वेला कभी नहीं लेना चाहिए। उसके बदले पॉजिटिव संकल्प क्या है? क्रोध नहीं करना है। तो पॉजिटिव संकल्प क्या हुआ? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। आज मुझे सारा दिन शांति का स्वरूप बनना है, शांति का स्तंभ बनना है, शांति का लाइट हाउस, माइट हाउस बन करके रहना है। तो क्रोध नहीं करना, ये संकल्प नहीं लो। लेकिन आज मुझे हर कर्म शांति से करना है, और शांति का मेरा स्वरूप कैसा होगा उसको आप विजुअलाइज करो। वो शांति की भावनाएं साथ में जोड़ो, वो शांति को महसूस करो, उसको अनुभव करो, और बाबा मुझे शक्ति दो कि आज मेरा सारा दिन शांति से बीते। देखा, थोड़ी सी गलती होती है, इसलिए कई बार हम नेगेटिव संकल्प पॉजिटिव संकल्प को भी पहचान नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अमृत वेले इतनी बाबा से शक्ति लेते, फिर भी ये संस्कार हमारा खत्म क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन वो शक्ति किसको मिल रही है? जो संकल्प मन के अंदर है उसी को मिल रही है। इसीलिए वो संस्कार खत्म नहीं हो पा रहा है। इसलिए अगर अमृत वेले हम योग करते हैं तो जो पॉजिटिव संकल्प है उस स्वरूप को आप इमर्ज करो, और उस स्वरूप को इमर्ज करते हुए
उस स्वरूप में स्थित हो जाओ और बाबा की सकाश भी उस स्वरूप को मिले। जितना उस स्वरूप को सकाश मिलेगी तो वो स्वरूप हमारा स्थायी हो जाएगा। उस स्वरूप में स्थित होना सारा दिन आसान हो जाएगा। तब वो कमजोरी का जो संस्कार है वो संस्कार प्रयोग में नहीं आता है। तो ये पहली टेक्निक है उसको परिवर्तन करने के लिए। तो संस्कार से संस्कार को खत्म किया जा सकता, लोहे से लोहे को खत्म किया जा सकता है। ये पहली टेक्निक है। और इसी तरीके से आत्मा के सातों गुणों को जितना इमर्ज करते जाएंगे, वो वाइब्रेशंस को हम जितना प्रवाहित करेंगे, तो वो ओरा, वो प्रभामंडल, वो कार्ब हम अपने आसपास तैयार करते हैं। और जितना ये कार्ब हमारा तैयार होगा तो वो कमजोरी वाला संस्कार जो है वो वीक हो जाएगा। क्योंकि ये स्वरूप इतना शक्तिशाली स्वरूप है, चलता फिरता अगर उस कार्ब में आत्मा के सातों गुणों का कार्ब अगर पावरफुल है हमारे आसपास, तो जो कमजोरी का संस्कार है वो इतना कमजोर हो जाएगा कि उसकी हिम्मत नहीं होगी प्रयोग होने की। जैसे शरीर में कमजोरी आ जाती है तो हिम्मत नहीं होती है कि ये हाथ उठाएं, इतनी भी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं है। तो इसी तरह वो कमजोरी वाले संस्कार को और कमजोर करो। और कमजोर करने के लिए जो अनादि संस्कार है उसको इमर्ज करो और उसका प्रभामंडल इतना हम विकसित कर दे अमृत वेला ही कि वो कमजोरी वाले संस्कार को प्रयोग होने की हिम्मत भी नहीं होती है और उसमें ताकत भी नहीं होती है उठने की। और इस तरह से वो संस्कार को मर्ज करते जाएंगे, 5000 साल तक उसको मर्ज कर देंगे। तो ये है दूसरा तरीका परिवर्तन करने का। जिस तरह से मुझे याद आता है कि माउंट में जब ओम शांति भवन बना था, या ऐसे कई जो बाबा के भवन बने थे जहां पर पहाड़ थे, और इतना बड़ा पहाड़ होता था कि वो पहाड़ को तोड़ना, या तो उसको ब्लास्ट करते थे और तोड़ते थे, लेकिन अपना एक भाई है वो बहुत माहिर था उस पत्थर को तोड़ने में, उसकी एक्सपर्टाइज थी। वो क्या करता था, रात को ही आग जला देता था, उस पत्थर के नीचे से आग जलाता था और आग जला करके रात भर उसको छोड़ देता था। क्यों आग जलाता था? ताकि सारी रात में, गर्मी के दिन थे तो सारी रात में वो पत्थर गर्म हो जाता था, और जैसे ही गर्म हो जाता था फिर सुबह आकर के 2-4 बड़े बड़े हथौड़े मारे तो टूटने लगते थे, वो पहाड़ फटाफट टूटने लगता था। तो आग जलानी पड़ती। ऐसे हमारे कई जन्मों के जो संस्कार है ना, वो पत्थरों जैसे सख्त हो गए हैं। जो ऐसे अगर परिवर्तन करना चाहो तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो तीसरी टेक्निक है उसको खत्म करने की, कि उसको आग में डालना पड़ता है, आग जला के रखनी पड़ती है। और आग माना ज्वाला स्वरूप हमारी स्थिति हो। तो ज्वाला स्वरूप की स्थिति जितनी हमारी परिपक्व होंगी, इतनी मजबूत होंगी, उसके बाद वो संस्कार को तोड़ना सहज हो जाएगा। तो ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका ये है कि जो बाबा ने पिछले साल 2 साल से लगातार मुरलियों के अंदर कई रूप से बाबा ने हम बच्चों को प्रेरणा दी, और वो था कि बच्चे दृढ़ संकल्पधारी बनो। ये जानते हैं कि ये कमजोरी है हमारी। बाबा के सभी बच्चे पुरुषार्थी है, किसी में कोई कमजोरी है, किसी में कोई कमजोरी है ना।
दूसरा अगर हमारी कमजोरी बताएगा भी तो हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ना कर सकेंगे। अंदर में भले समझते भी हो कि इसने जो बोला वो सही बोला, लेकिन फिर भी हम उसको ना कर सकते हैं। लेकिन स्वयं के कमजोरी के जो संस्कार है, जितना हम स्वयं अच्छी तरह जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता है, और उस पर हमारी सूक्ष्म मेहनत चल रही है, पुरुषार्थ चल रहा है। ऐसे नहीं कि नहीं चल रहा है, क्योंकि खुद को तो खुद को ना नहीं कर सकते, अपने मन को कैसे ना कर सकेंगे, वो तो हर वक्त देखता है ना। तो इसलिए स्वयं को स्वयं से छुपा नहीं सकते। अभी बाबा के पास जब हम योग में बैठते हैं तो अक्सर बाबा को हर एक बच्चा कभी ना कभी ये तो जरूर कहता है कि बाबा मेरे ये जो कमजोरी के संस्कार है इसको मैं खत्म करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इतनी शक्ति दो आप। अब बाबा कोई जादू मंत्र की छड़ी तो नहीं घुमा देगा कि लो ये शक्ति ले लो और वो संस्कार को खत्म कर दो, ऐसे तो नहीं करेगा। लेकिन बाबा के सामने कोई संकल्प रखा वो मिथ्या भी नहीं जा सकता है। भगवान के सामने कोई संकल्प रखो आप और वो संकल्प मिथ्या हो जाए, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति में भी ये गायन है कि कोई भी संकल्प भगवान के सामने रखा माना वो कोई न कोई रूप से पूर्ण अवश्य होगा। तो बाबा के सामने जब हम संकल्प रखते हैं कि बाबा मुझे अपनी ये कमजोरी को समाप्त करना है, रियलाइजेशन है, और रियलाइजेशन के साथ जब कहा, इसीलिए बाबा कई बार कहते भी है कि बच्चे सच्चे दिल से कोई रियलाइज कर ले तो आधा माफ भी हो जाता है या वो संस्कार को खत्म भी किया जा सकता। तो जो संकल्प हमने भक्ति में भी महसूस किया कि भगवान के सामने रखा वो मिथ्या कभी नहीं जा सकता, तो ज्ञान मार्ग में कैसे मिथ्या जाएगा? तब फिर ये प्रश्न आता है, तो फिर जो संकल्प रखा उसको कभी कभी साकार होने में कितना समय लग जाता है, ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है कि भगवान ने जो हमें दिया उसको हमने महसूस नहीं किया। क्या दिया? अब वो संस्कार को मुझे खत्म करना है, उसके लिए मैंने भगवान से क्या मांगा? शक्ति मांगी। तो भगवान शक्ति के रूप में कोई न कोई विशेषता दे देंगे। अब ये विशेषता बाबा ने क्यों दिया? विशेषता बाबा ने इसलिए दिया ताकि उस विशेषता के प्रयोग में हम बिजी हो जाए। जितना उसमें बिजी हो जाएंगे उतना वो कमजोरी को प्रयोग होने का चांस नहीं मिलेगा। अब जब चांस नहीं मिलेगा तो वो संस्कार सुषुप्त होता जाएगा, क्रियान्वित ही नहीं होगा, तो शांत होता जाएगा, सुषुप्त होता जाएगा। इसलिए उसके अगेंस्ट में हमें कौन सी विशेषता बाबा से मिली है ईश्वरीय देन के रूप में, उसको हमें पहचानना चाहिए, है ना? तो हम वो संस्कार को खत्म कर सकते हैं। जैसे बहनों के अंदर स्वाभाविक संस्कार नाजुकता का है, ये तो आप सभी जानते भी, अनुभवी भी है कि दुनिया के अंदर कभी भी कोई बहन को कुछ भी कहा जाए तो फौरन उसके अंदर जो नाजुकपना है तो क्या होता है कि या तो रोना शुरू करेंगे या तो कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप से वो बाहर आता है। अब बाबा ने शिव शक्ति बनाया कि बड़े से बड़ी परिस्थिति को पार कर सकती है ब्रह्मा कुमारी बहनें हंस हंस के। कैसे कर लेती है? बाबा ने उनको विशेषता दी। कौन सी विशेषता? ज्ञान सुनाने की। ज्ञान सुनाने में बिजी रहो। अब ज्ञान सुनाने में जो सारा दिन कोर्स कराती है, क्लास कराती है, बिजी रहती है, तो वो जो रोने का संस्कार या नाजुकपने का संस्कार है उसको प्रयोग होने का चांस ही नहीं मिलता है। अब जब चांस नहीं मिलता है
तो क्या हो जाता है, वो संस्कार मर्ज हो गया। वो संस्कार मर्ज हो गया, ज्ञान सुनाते सुनाते वो ज्ञान की शक्ति स्वयं में अनुभव होने लगी। तो उस आधार से बड़ी परीक्षा को भी पार करना हो तो उनके चेहरे से आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनके ऊपर इतनी बड़ी परिस्थिति आई है। पार करना सहज हो जाता है। और वही कुमारियां दुनिया में होती थी तो क्या करती थी, टूट जाती थी। तो ये है कि बाबा ने कोई ना कोई विशेषता हर आत्मा को दी है। जैसे ही हम बाबा के बच्चे बने तो बाबा के बच्चे बनते ही हमको सबसे पहली गॉडली गिफ्ट जो मिली वो कोई ना कोई विशेषता मिली। और वो विशेषता इसीलिए मिली है कि इस विशेषता के प्रयोग में आप बिजी हो जाओ। जितना उसके प्रयोग में आप बिजी होते जाएंगे उतना कमजोरी के संस्कार को प्रयोग होने का टाइम नहीं मिलेगा, स्थान नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा, उसको अवसर नहीं मिलेंगे। अवसर ही नहीं मिलेगा तो वो संस्कार धीरे धीरे मर्ज हो जाता है और मर्ज होके परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए कहा कि भगवान के सामने कोई संकल्प रखा और वो मिथ्या हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। हम अपनी कमजोरी को जानते हैं और बाबा के सामने अगर वो कमजोरी रखी तो बाबा कोई जादू की छड़ी घुमा करके वो संस्कार को खत्म कर देने वाला नहीं है। पुरुषार्थ तो फिर भी हमें ही करना है, लेकिन पुरुषार्थ क्या, तो कोई ना कोई पॉजिटिव विशेषता भर दिया, उसकी गिफ्ट दे दी। अब ये गिफ्ट, ये विशेषता की गिफ्ट जो है वो तलवार है। वो तलवार किस काम की, इसीलिए तो देवियों के हाथ में तलवार, ये शस्त्र आदि जो दिखाए हैं, ये तलवार क्या है, ये तलवार माना वो विशेषता तलवार का काम करेगा जो कमजोरी रूपी आसुरी संस्कारों के गले हम काट सकते हैं या उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसको पहचानना जरूर है कि मेरे अंदर बाबा के बनने के बाद बाबा ने ऐसी कौन सी विशेषता गिफ्ट के रूप में भरी है और उसके प्रयोग में मुझे बिजी रहना है। और जो ये पहचान लेता है वो उस संस्कार को परिवर्तन करके उसको मर्ज कर सकता है। तो ये चौथा तरीका है संस्कार को परिवर्तन करने का। पांचवा तरीका जो है, बाबा ने जैसे कहा दृढ़ता की शक्ति को यूज करो। अब कई लोग कहते हैं क्या करें, मेरे अंदर तो दृढ़ता है ही नहीं। कितनी बार कोशिश करता हूं दृढ़ता की शक्ति को जागृत करने का, लेकिन वो दृढ़ता जागती नहीं है ही नहीं। अमृत वेला भी ट्राई कर दिया। 18 जनवरी के दिन बाबा के कमरे में खास 2:30 बजे उठ करके भी बैठा, योग लगाया, लेकिन वो दृढ़ संकल्प उस समय तो कर लिया, लेकिन यहां से जाने के बाद वो दृढ़ संकल्प दृढ़ रहता ही नहीं है। तो लगता है मेरे अंदर तो दृढ़ता है ही नहीं। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है कि हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता हर एक के अंदर है, लेकिन वो सुषुप्त है, उसको जगाना पड़ता है। ये नहीं कि दृढ़ता है नहीं। जब आप ज्ञान में आए उस समय शक्तिशाली थे या अभी शक्तिशाली है? याद करो, जिस दिन हम ज्ञान में आए उस दिन हम शक्तिशाली आत्मा थे या आज शक्तिशाली आत्मा है? आज है ना। उस दिन से कंपैरिजन में आज है ना शक्तिशाली, इतना तो हर एक मानता है। जिस दिन ज्ञान में आए बाबा पर निश्चय हुआ और उसी दिन से जैसे ही बाबा की मुरली सुनने लगे और वो मुरलियों के अंदर हमें धारणा की बातें मिलने लगी कि बाहर का खाना पीना नहीं है, पिक्चर नहीं देखना है। कितने दिन में छूटा? कितने दिन में छूटा? ये सब चीजें कितने दिन में छूटी?
पवित्रता की धारणा कहो, खान पान की धारणा कहो, रोज मुरली सुनने की धारणा कहो, हाँ, या भाई छोटी छोटी धारणाएं, अमृत वेला रोज करना है, पिक्चर नहीं देखना, ये सब धारणाएं कितने दिन में आप कर सके? कितने साल लगे आपको? हाँ, कितने साल लगे? पवित्रता को अपनाने में कितने साल लगे आपको? हाँ, सेकंड लगी ना। जिस दिन बाबा की मुरली सुनी, पवित्रता की धारणा की बातें सुनी, और उसी दिन हमने बाबा के कमरे में संकल्प कर लिया था। उसके बाद कभी टूटा? कभी टूटा? नहीं टूटा। खान पान की धारणा कितने दिन में आपने पक्की कर ली अपने अंदर? कितना टाइम लगा? महीना लगा होगा। लहसुन प्याज छोड़ने में कितना समय लगा? लहसुन प्याज छोड़ने में कितना समय लगा आपको? होटल का खाना छोड़ने में कितना समय लगा आपको? 1 साल? हाँ, कितना समय लगा? 1 सप्ताह के अंदर फाइनल कर दिया ना। आज अगर कोई आपके सामने बढ़िया से बढ़िया आपकी फेवरेट चीज भी रख दे, इच्छा होगी? लहसुन प्याज खाने की इच्छा होगी? कैसे दृढ़ता है आपके अंदर? तो दृढ़ता है ना। जिस दिन हम ज्ञान में आए, सप्ताह 10 दिन महीने के अंदर जैसे ही ज्ञान और सारी धारणाओं को समझा हमने, उसके बाद उन धारणाओं को अपनाने में कितना समय लगा हमको? और आज उस समय से ज्यादा पक्के हैं हम। और आज हम कहते हैं हमारे अंदर दृढ़ता की शक्ति नहीं है। ऐसा हो सकता है? उस दिन तो कमजोर थे। जो शराब पीने वाले थे, उसने शराब कितने दिन में छोड़ा? तो उस दिन की अवस्था पावरफुल थी या आज की अवस्था पावरफुल है? आज की अवस्था पावरफुल है ना। उस दिन में ये सारी बातों को छोड़ने में, धारणा की चीजों, एक धारणा थोड़ी अपनाई खाली हमने। भक्ति में तो एक धारणा को अपनाने में भी कितना व्रत रखना पड़ता है, तब जाके वो धारण कर सकते। वो भी 1 साल के लिए या 2 साल के लिए संकल्प लेते हैं। और यहां बाबा के बच्चे बनने के बाद हमने कितनी धारणाएं की? 1 किया, 2 किया, 10, 12, 15, कितने किया? कितनी धारणा की बातें कर लिया हमने? छोटी 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 भी गिनती करें तो कितनी धारणा की बातें हो गई। और उस समय इतनी दृढ़ता थी, एक झटके में सब छोड़ दिया। जैसे ही ज्ञान समझा, बस एक झटके में छोड़ दिया सब कुछ। ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया कि आज किसी को 10 साल होगा, किसी को 15 साल होगा, किसी को 20 साल, 25 साल हुआ होगा, लेकिन उस चीज को दोबारा मुड़कर देखा तक नहीं। चाहे उसके लिए कितना भी सहन क्यों नहीं करना पड़ा हो, है ना। हर एक का अपना अनुभव है ना। और आज हम कहते हैं हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है। तो आज दृढ़ता की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए या उस दिन ज्यादा होनी चाहिए? आज होनी चाहिए ना। तो कहां चली गई वो? है, अंदर में ही है, लेकिन सुषुप्त है। उस समय में उन बातों को जैसे ही सुना, समझा, रियलाइज किया, महसूस किया कि छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता, भक्ति में भी एग्जाम्पल देते हैं कि वाल्मीकि को डाकू से संत बनने में कितना समय लगा? 1 सेकंड लगा। इसी तरह आज भी जो कमजोरी के संस्कार है, वो कमजोरी के संस्कार के नॉलेजफुल बनो, उसको समझो, और समझते हुए जितना उसको रियलाइज करेंगे, उसके आदि मध्य अंत को रियलाइज करेंगे, अंतिम स्वरूप को कैसे वो बाधा बनकर के नीचे गिराने वाला बन जाएंगे, ये महसूस हो जाएगा, तो छोड़ने में कितना समय लगेगा। तो इसलिए नॉलेजफुल बनना है। लेकिन नॉलेजफुल सिर्फ बुद्धि तक ना हो,
नॉलेजफुल बनकर के उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मुझे कैसे करना है उसको समझना है। तब उस संस्कार के ऊपर विजयी बनना आसान हो जाएगा, दृढ़ संकल्प करना आसान हो जाएगा। इसलिए कहा कि दृढ़ता की शक्ति हम सभी के अंदर है, ऐसे नहीं कि नहीं है, सिर्फ उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस कमजोरी को रियलाइज नहीं किया है कि ये कमजोरी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। आज जैसे किसी व्यक्ति को मालूम हो भाई ये खड्डा है और ये खड्डे में गिरने से कितना नुकसान होगा, नॉलेजफुल है तो उस खड्डे में जाएगा नहीं जाएगा ना। इसी तरह ये कमजोरी के संस्कार भी मेरे जीवन में कैसे खड्डे क्रिएट करेंगे और उस खड्डे में हमें कैसे गिराएंगे, उसके नॉलेजफुल बनने के बाद, नॉलेज माना उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तब कहेंगे नॉलेजफुल। खाली नॉलेज है कि ये खड्डा है और उसमें गिरने से नुकसान होगा, ये नॉलेज खाली प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुरंत होना, ये है कि ज्ञानी तू आत्मा बनना, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनना। तो तब कहेंगे कि दृढ़ संकल्प से उसको खत्म किया, उस संस्कार का परिवर्तन कर लिया। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे दृढ़ निश्चयी बनो, दृढ़ निश्चय करो अपने अंदर, क्योंकि निश्चय से ही निश्चित विजयी है ही है। निश्चय नहीं करेंगे तो निश्चित विजयी नहीं हो सकेंगे। तो जैसे उसके फायदे नुकसान सब बात को समझते हुए आरंभ में ज्ञान में चलने के समय सब धारणाओं को करना आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि उसके आदि मध्य अंत को हमने सोच लिया। पांचवी बात, संस्कार परिवर्तन करने लिए महाभारत की बात याद आती है कि अर्जुन जैसा एक योद्धा इतना शक्तिशाली था, लेकिन शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो युद्ध करने के जैसे कायरता दिखाने लगा और उसने भगवान से कह दिया मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। ये तो आप सभी जानते हैं। सबसे पहले भगवान ने उसको क्या कहा? हाँ, सबसे पहले उसको जो दृश्य दिखाया तो यही कहा कि हे अर्जुन, ये सब मरे हुए हैं, तुम कौन है मारने वाला? जब सब विनाश हुए पड़े हैं तो पहले उसको विनाश का दृश्य दिखाया। तो विनाश का दृश्य दिखाने के साथ वो तैयार हो गया क्या? नहीं, उसने कहा जब मरे हुए हैं तो मैं निमित्त क्यों बनूं? देखो लॉजिक कैसा यूज किया, जब मरे हुए ही है तो मैं निमित्त क्यों बनूं उनको मारने के लिए? तब दूसरा फिर भगवान ने उसको कहा अच्छा तुम अगर निमित्त बनो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य भाग्य दे दूंगा। तो उसने क्या कहा? मुझे स्वर्ग का राज्य भाग्य नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उस राजगद्दी पर बैठकर मेरे सामने बार बार वो सीन आएंगे कि मैंने कितनों का खून बहाया है, कितनों को खत्म किया, तब ये राजगद्दी, तो वो राजगद्दी, स्वर्ग की राजगद्दी भी मुझे सुख का अनुभव नहीं कराएंगी, लेकिन हर वक्त जैसे अंदर में कचोटती रहेंगी। इसलिए मुझे ऐसे स्वर्ग का राज्य भाग भी नहीं चाहिए, ये कह दिया। तब तीसरा भगवान ने उसको क्या कहा? तीसरा उसको ये महसूस कराया कि हे अर्जुन, विराट रूप दिखाया, हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप का साक्षात्कार कराया और क्या कहा? हे अर्जुन, ये तुझे कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? तुम जिस साधारण स्वरूप को देख रहा है वो साधारण स्वरूप तुझे नहीं कह रहा है। जब विराट रूप उसने देखा, वो असीम
हजारों सूर्य से तेजोमय साक्षात्कार किया परमात्मा का और घुटने टेक दिया। अब मैं युद्ध करूंगा, अब मेरा मोह नष्ट। कौन मुझे कह रहा है? कहने वाला कौन है? ये रियलाइजेशन है ना। तो तैयार हो गया युद्ध के लिए और कह दिया मेरा मोह नष्ट हो गया है अभी, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि कौन मुझे कह रहा है। इसी प्रकार बाबा के बच्चों को भी अगर देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा को भी सबसे पहला कौन सा साक्षात्कार हुआ? विनाश का साक्षात। ये सब खत्म होने वाला है। जब विनाश का साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को हुआ तो बाबा ने कहा कि इतना बड़ा महाविनाश, और ये महाविनाश, तो एक वैराग वृत्ति आई कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी संपत्ति भी सब स्वाहा कर दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरा साक्षात्कार बाबा को हुआ, स्वर्ग का राज्य भाग, तुम ही नारायण बनने वाले हो। लेकिन जब ये कहा कि तुम ही ये बनने वाले हो, तो कहा इतना बड़ा महाविनाश और उसके बाद में ये बनूंगा, मेरी तो अकेले की हिम्मत नहीं है, मैं सारी दुनिया को कैसे परिवर्तन करूंगा। अनेक प्रकार के सवाल बाबा के मन में भी डाउट्स के आने लगे कि मैं अकेला कैसे करूंगा। तब तीसरा साक्षात्कार बाबा को हुआ, कौन सा? शिव बाबा का, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवो, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवो, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम, कि तुझे कहने वाला कौन है। और जैसे ही ब्रह्मा बाबा को ये रियलाइजेशन हुआ, तैयार हो गया, मैं बोर्डिंग स्कूल खोलता हूं और बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को ये आध्यात्मिक विद्या सिखाना शुरू कर। तैयार। इसीलिए कहा कि सबसे पहला साक्षात्कार विनाश का दिखाया तो भी तैयार नहीं हुआ, स्वर्ग का दिखाया तो भी तैयार नहीं हुए, लेकिन कौन तुझे कह रहा है ये महसूसता जैसे हुई, सब तैयारी, समर्पित बुद्धि। और समर्पित बुद्धि होकर के अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं सब कुछ करने लिए तैयार हूं, जैसे आप मुझे कहेंगे, जो श्रीमत आप मुझे देंगे वही मैं करने लिए तैयार हूं। समर्पित हो गया ब्रह्मा बाबा भी। इसी तरह बाबा के बच्चों में भी सबसे पहले जब विनाश का दृश्य दिखाया बाबा ने, तो कई बाबा के बच्चे विनाश के दृश्य देख करके घबरा गए। विनाश के आधार पर कई लोग ज्ञान में भी आए। जब 76 की बात है, मुझे याद आता है कि कई लोग बाबा के बच्चे बन गए। 76 में विनाश होने वाला है, समर्पित कर दो, सब सफल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना। लेकिन जब 76 में विनाश नहीं हुआ तो क्या हो गया? हाँ, भाग गए। वो बच्चा आज कहां है ही नहीं। तो विनाश के नाम पर जो भगवान के पास, उन्होंने भगवान को पहचाना नहीं। विनाश होने वाला है, कहीं विनाश हो गया तो कम से कम हम यहां रहेंगे तो बच जाएंगे, बाबा के पास आएंगे तो बच जाएंगे, ये भावना अंदर में थी। तो विनाश के भय को लेकर के जो बाबा के पास आए और 76 में विनाश नहीं हुआ तो क्या हुआ? चले गए। ये सब तो ऐसा ही है, हा? वो शेर आया जैसा हुआ, आ गए। उस समय बाबा के बच्चों की वृद्धि बहुत फास्ट हुई थी, देखा था हमने भी। लेकिन उसके बाद देखा तो कई सेंटरों से लोग चले गए, भागंती हो गए। आश्चर्यवंत सुनंती कथनती, और फिर जब विनाश नहीं हुआ तो भाग गए, है ना। हाँ। अच्छा, लेकिन दूसरा फिर बाबा कहते हैं अब स्वर्ग का राज्य भाग्य दूंगा। तो जो स्वर्ग की लालच में आए हैं ना, उसका भी क्या होगा? हाँ,
जो सोच रहे हैं कि हम स्वर्ग के लालच में आकर के भाई हम बाबा के बनेंगे तो हमें स्वर्ग का राज्य भाग तो मिलेगा। लेकिन आज सुबह की वाणी में बाबा ने कहा था ना, स्वर्ग के राज्य भाग्य के लक्षण क्या है। आज कहा था, कल कहा था। तो स्वर्ग के राज्य भाग्य किसको प्राप्त होता है, लेकिन जो स्वर्ग के लालच में आए हैं ना, वो भी चल नहीं सकते, कुछ समय के बाद चले जाते हैं। इसलिए बाबा कई बार कहते कि कई बच्चे स्वर्ग का साक्षात्कार करने वाले, ट्रांस में जाने वाले भी आज कहां है, नहीं रहे, क्योंकि लालच में आए। तो वो लालच तो निश्चय बुद्धि होकर के नहीं आए, तो वो भी चले गए। लेकिन आज जब मुझे अगर अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है तो न विनाश के भय से करो। संस्कार परिवर्तन विनाश के भय से नहीं करना है, न स्वर्ग के लालच में आकर के करो, लेकिन संस्कार परिवर्तन करने के लिए ये महसूस था कि कौन मुझे कह रहा है, कौन मुझे कह रहा है। कोई साधारण मनुष्य मुझे नहीं कह रहा है ना। इसीलिए कहा कि जब अर्जुन ने भी वो साधारण कृष्ण का स्वरूप देखता रहा, तब तक उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई शस्त्र उठाने की। लेकिन जैसे ही महसूस हुआ कि कौन मुझे कह रहा है, ये दिव्य स्वरूप देखा जो उसने अपनी आंखों से, कहा बस करो प्रभु, अभी मैंने समझ लिया कि आप कौन हैं। तो इसी तरह जब ये महसूस था अंदर से आए कि कौन मुझे कह रहा है, ये है निश्चय बुद्धि। और कौन मुझे कह रहा है, तो उसको परिवर्तन होने में कितना समय लगेगा। बस पलक झपकते ही वो संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर सकता है। जिस भगवान को, इसलिए बाबा कई बार साकार मुरली में ये बात का एहसास दिलाने के लिए कई बार बच्चों से ये सवाल पूछते, बच्चे कहां बैठे हो, किसके सामने बैठे हो, कौन आपको कह रहा है, ये महसूस करो। और उस आकाशवाणी की तरह अगर ये शब्द को आप लेंगे ना, किसके सामने बैठे हो, बच्चे कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, उस आकाशवाणी के रूप से उसको सुनो कि जैसे एक आकाशवाणी हो रही है और परमात्मा मुझे कह रहा है। और ये ऐसा उतर जाएगा तीर की जैसे अंदर तक, रोमटे रोमटे खड़े कर देंगे आपके शरीर के, एक एक रोम अंदर में से खड़ा हो जाएगा। परिवर्तन नहीं हो जाएगा, वो रोमटे खड़े हुए तो परिवर्तन नहीं होगा, उसके बाद भी अगर परिवर्तन न हो तो क्या कहेंगे उसको, हाँ? तो इसीलिए कौन मुझे कह रहा है, ये एहसास, ये बहुत बड़ा एहसास है। ये एहसास ही परिवर्तन का आधार है कि मुझे कहने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये ब्रह्मा बाबा नहीं है, मुझे कहने वाला साक्षात विश्व का कल्याणकारी परमपिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान। ये शब्द जब बाबा के आप मुरली में सुनो, उसको ऐसे समझो कि जैसे एक आकाशवाणी हो रही है और मैं अर्जुन की तरह खड़ा हूं और ये आकाशवाणी मेरे लिए हो रही है। तो उस समय क्या हो जाएंगे, घुटने टेक देंगे आप, घुटने टेक करके बस परिवर्तन, उठाया शस्त्र और उसको, उन संस्कारों को खत्म किया। तो इसलिए कहा कि परिवर्तन का मुख्य आधार है ये एहसास होना कि कौन मुझे कह रहा है। हम स्वर्ग की लालच में आकर के परिवर्तन नहीं है तो कभी नहीं होगा, विनाश के भय से परिवर्तन कभी नहीं होगा। लेकिन कौन मुझे कह रहा है, सर्वशक्तिमान हजारों भुजाधारी परमात्मा मुझे कह रहा है, आकाशवाणी कर रहा है और मेरे लिए ही आकाशवाणी हो रही है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, ऐसे खुद को करना बहुत आसान हो जाएगा।
करना भी कुछ नहीं है। हर परिस्थिति जब आती है और कमजोरी के संस्कार के वशीभूत होने का वक्त जैसे आता है, उस समय सिर्फ ये बात याद करो कि इस समय अगर प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा होते थे तो क्या करते थे। तो उसके कदमों के पद चिन्ह पर हमें अपने पैर को रखते जाना है कि अगर ब्रह्मा बाबा होते थे तो क्या करते थे। प्रैक्टिकल मिसाल मुझे याद आता है कि जब मैं हैदराबाद में गई थी केवी के राजू के समय, तो उस समय उनको एक ही बात का नशा था कि ब्रह्मा बाबा को भी 60 साल की उम्र में ज्ञान मिला, मुझे भी 60 साल की उम्र में ही ज्ञान मिला। ये उसको एक नशा था कि एक बात में तो मैं ब्रह्मा बाबा के समान हूं। तो उसको यही होता था कि ब्रह्मा बाबा अगर 60 साल की एज में अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सके तो मैं भी कर सकता हूं। तो उसको पता नहीं होता था कि ब्रह्मा बाबा के जीवन, तो एक दिन आकर के उसने मेरे को कहा मुझे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुननी है। तो मैंने वो आदि देव की किताब पकड़ा दी। मैंने कहा इसमें बाबा का पूरा जीवन कहानी चरित्र सब मालूम पड़ेगा आपको। अच्छा, उसके बाद भी जो मनोहर दादी कभी कहानियां सुनाती है वो मैंने सुनी हुई थी, जो वो मैंने उसको सुनाई है। बाबा की जीवन चरित्र पहला भाग दूसरा भाग पढ़ करके फिर जो उसमें से सुनाने जैसी बातें थी वो सुनाई। तो कभी भी उसको कोई क्वेश्चन आता था तो वो मेरे को फोन करता था। फोन करके एक ही बात पूछता था, अगर ब्रह्मा बाबा होते थे तो क्या करते थे, ये परिस्थिति में क्या करते थे। अब वो मुझे भी अंदाजा लगाना पड़ता था कि ब्रह्मा बाबा होते थे तो कैसे करते थे, है ना। हम उस बात को मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन वो इतना सीरियस हो जाता था उस बात को लेकर के, और वो कहता था कि भाई हाँ। तो एक दिन खाने पर बैठे और उसको अचार खाने का बहुत शौक। तो अचार खाने का इतना शौक तो किसी ने मेरे को चैलेंज कर दिया, इसका अचार छुड़ा के दिखा दो आप, है ना। उसके कंपनी के स्टाफ बोले वो अचार बहुत खाता है ना, इसलिए गुस्सा बहुत करता है, तो इसीलिए उसका अचार छुड़ा दो आप। तो मैं एक दिन खाने पर बुलाया और उसको अचार चाहिए ही चाहिए, तो अचार रखा। तो टेबल पर बैठे ही मैंने कहा कि भाई साहब अगर ब्रह्मा बाबा होते थे ना तो कभी अचार नहीं खाते थे, है ना। उसी वक्त उसने छोड़ दिया अचार को, उसी वक्त कि आज के बाद मैं भी अचार नहीं खाऊंगा। अच्छा, फिर कुछ भी अगर उसके ऑफिस में करवाना होता था ना तो लोग जानते थे कि ये पता नहीं क्या कहती है कि वो करता ही है वैसे। तो लोगों को मैंने ये नहीं बताया था कि ये सीक्रेट है उसकी, नहीं तो फिर कोई भी इस्तेमाल करने लग जाए। तो फिर एक दिन आया, पता नहीं उसको क्या मन के अंदर आया, तो मेरे को आकर के कहने लगा, अगर ब्रह्मा बाबा होते थे तो आपको कैसे बुलाते थे। मैंने कहा बाबा होते थे तो बच्ची बच्ची करता था, है ना, हम तो बाबा की बच्चियां हैं ना, तो बच्ची बच्ची करता था। तो कहा फिर मैं भी बच्ची बच्ची करूं आपको। मैंने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बाबा थे ना, जो बाबा ही कह सकता था, वो तो पिता था। बोले मैं भी पिता जैसा तो हूं, मेरे को ये नाम बड़ा लंबा लगता है आपका, उषा बहन, है ना, तो बहुत लंबा नाम लगता है। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि अच्छा दादी इस वक्त आपको बुलाती है तो कैसे बुलाती है। मैंने कहा वो तो उषा कह करके बुलाती है। तो कहता फिर मैं भी सिर्फ उषा कहूंगा आपको। मैंने कहा नहीं। तो बोला क्यों नहीं। तो मैंने कहा इसीलिए नहीं कि ब्रह्मा बाबा का ये सिद्धांत था कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। अब आपकी ऑफिस में है, आप हमारे पिता क्या दादा जैसे हैं, आप हमें उषा बुलाए, हमें कोई हर्जा नहीं, लेकिन आपको देख करके आपको फॉलो करने वाले आपके 1000 ये कार्यकर्ता है ना, वो सारे लोग हमें उषा उषा करेंगे तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। हम ज्ञान सुनाने बैठे हैं, बाबा की इतनी ऊंची बातें सुन, लेकिन उनको रिस्पेक्ट ही नहीं होगा तो वो क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे, क्या धारण करेंगे। बस तो ब्रह्मा बाबा अगर होते थे ना तो बाबा को ये बात बुद्धि में रहती थी, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो इसीलिए आप कहो हमें कोई हर्जा नहीं, लेकिन आपके भी तो हर बात में
आज मैंने देखा कि इतना जल्दी उन्होंने जो पुरुषार्थ में तीव्र गति लाई थी, क्योंकि उसकी बुद्धि में एक ही बात रही थी कि ब्रह्मा बाबा को 60 साल में ज्ञान मिला और वो अपने संस्कार को परिवर्तन कर सके। मुझे भी 60 साल में ज्ञान मिला है, मैं अपने संस्कार को परिवर्तन करके संपूर्ण क्यों नहीं बनूं? तो हर बात में ये पूछते थे, बाबा होते थे तो क्या करते थे, बाबा होते थे तो क्या करते थे। और उस रीति से बाबा का जब संदेश आया, जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो भी यही संदेश थे कि बहुत बहुत तीव्र गति से आगे निकल गया बच्चा। तो इसीलिए तीव्र गति के पुरुषार्थ में, संस्कारों के परिवर्तन में तीव्रता लाने के लिए अगर ये बात भी हमारे अटेंशन में रहे कि ब्रह्मा बाबा अगर होते थे तो क्या करते थे, तो ये बात भी हमें संपूर्णता की मंजिल पर पहले पहुंचा देंगी और कई प्रकार के विघ्नों से पार करने में आसान तरीका की सूझ हमें जैसे बाबा से ही प्रेरणा के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो ये है संस्कार परिवर्तन करने की सहज विधि। ओम शांति। हमको हमारे बाबा से
का अमृत है निकला, सागर मंथन करके मन का